आज हमारे जो तकरीबन 23 के करीब जो मछुआरे थे वो शुमाली पायरेट शुमाली डाकुओं ने अपने कब्जे पर ले लिए, तो इंडियन नेवी ने जाकर उनको छुड़ाकर हमारे हवाले कर दिया हमारे 23 लोगों को। मैं अमीर खान हूँ, मास्टर हूँ इस लॉन्च का। अल इस्लाम बोर्ड है, 8 दिन है। मैं ईरान से निकल के आ रहा था समंदर, मुझे सोमालियों ने आई चेक किया हुआ है कल दोपहर 3 बजे। रात से इंडियन नेवी मेरे पीछे लगी हुई है इमदाद कुमक के लिए। पूरी रात इन लोगों ने मगजमारी की, जोर लगाया सोमालियों से। आज पूरी दिन अभी दिन की 4 बजे होने वाली है, इंडियन नेवी ने मुझे आज़ाद कर दिया, सोमालियों को निकाल दिया है। आपके पाकिस्तानी सॉरी मुसलमानों को करना चाहिए था, वो एक नॉन मुस्लिम कर रहा है। ठीक है ये अच्छा, मुस्लिम और नॉन मुस्लिम, मैं कहता हूँ इंसानियत की जिधर बात हो उधर ये चीज बीच में शायद ना लाए तो ज्यादा बेहतर नहीं। अभी मैं आज़ाद हूँ, इंडियन नेवी का शुक्रिया। इंडिया जिंदाबाद। आप एज अ मुसलमान होके नहीं सोचते, आप एज अ पाकिस्तानी होके सोच रहे हैं इस टाइम पे। ठीक है अच्छा। जबकि आपको एज अ मुस्लिम होकर सोचना चाहिए। ठीक है कि हमारे ताल्लुकात आपस में क्यों खराब और है। इससे भी आगे नहीं, इससे भी आगे न्यूज़ है आज की, एक बहुत बड़ी न्यूज़ है कि इंडिया ने हमें एक बहुत बड़े एहसान के नीचे दबा दिया। मैं आपको बताता चलूँ कि क्या किया है। इस तरह की न्यूज़ हमारी मीडिया आपको नहीं देगी, क्योंकि इस तरह की न्यूज़ से पॉजिटिविटी क्रिएट हो सकती है दो मुल्कों के दरमियान। हम कहेंगे ना मुसलमान मुसलमान मुसलमान, ऐसे लेट्स सपोज पाकिस्तान में भी तो हिंदू कम्युनिटी है, पाकिस्तान में भी क्रिश्चियन कम्युनिटी है, वो कहेंगे यार ये तो 24 घंटे मुसलमान मुसलमान करते रहते हैं, फिर इसका मतलब हमारा पाकिस्तान नहीं है। नमस्कार दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि किस तरीके से भारतीय नेवी ने पाकिस्तानी 23 पाकिस्तानियों को सोमालिया, जो कि समुद्र के लुटेरे सोमालिया के, उनसे बचाया। उसके बाद उन पाकिस्तानियों ने भारत माता की जय कहते हुए इंडिया की नेवी को थैंक्स कहा। उसके बाद पाकिस्तानियों को जब ये खबर पता चली तो पाकिस्तानी भारत का भी थैंक यू कर रहे हैं। कुछ पाकिस्तानी इसमें भी हिंदू मुस्लिम और भारत के खिलाफ बातें कर रहे हैं, जहर उगल रहे हैं और ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि भैया यार ये तो भारत है ना, एक चाल चल रहा है, भारत की चाल है, भारत पाकिस्तान को नीचा दिखाना चाहता है दुनिया के सामने। वही दूसरे पाकिस्तानी कई है जो ये मानते हैं कि नहीं भैया भारत की ताकत इतनी बढ़ चुकी है कि भारत कर सकता है और भारत को हम थैंक यू कहते हैं, क्योंकि जो 23 पाकिस्तानियों को बचाया उनके 23 पाकिस्तानी नहीं 23 खानदान को बचाया हुआ। तो पाकिस्तानी क्या कुछ कह रहे हैं आइए सुनते हैं। कुछ वो कट्टर है, जो मोदी है ना वो ज्यादा कट्टर है, कुछ लोग नहीं है कट्टर नहीं है, हम नहीं कट्टर, हम बिल्कुल कट्टर नहीं है। नहीं, कुछ लोग हैं 2-4% है जो इंतहा पसंद होते हैं। हाँ। हमारे उधर भी हैं, उनके उधर भी होंगे, उधर भी हैं, बिल्कुल उधर भी। आज की न्यूज़ बताता चलूँगा आपको। हमारे कुछ मछुआरे, तकरीबन 23 के करीब मछुआरे शुमाली डाकुओं ने अपने कब्जे पर ले लिया था, तो उन्हें पता किसने छुड़वाया? किसने छुड़वाया? इंडियन नेवी ने जाकर बड़े प्रोफेशनल तरीके से 12 घंटे लगाकर 12 घंटे की जवाबी हमलों पर एक दूसरे पर हमले किए शुमाली पायरेट्स ने इंडियन नेवी पर, और 23 लोगों को छुड़ाकर हमारे लोगों के हवाले कर दिया। कितना बड़ा जेस्चर दिया इंडिया ने। वो भी उन्होंने भी किया, हमने नहीं, उनका पायलट वापस कर दिया था अभिनंदन। सर देखिए, एक मैं यहाँ पर एक पीस की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर लड़ाई झगड़े की बात नहीं कर रहा मैं। यहाँ पर शुमाली पायरेट्स जो हैं, शुमाली डाकू, वो अगर हमारे 23 लोगों को मार देते तो हम क्या करते? कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं ना कर सकते थे। अगर उन्होंने जो काम किया तो अच्छा वो बिल्कुल अच्छा किया। हाँ जी, हाँ जी, तो उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए, बिल्कुल शुक्रिया अदा करना चाहिए। तो इस तरह के जेस्चर क्या लगता है कि वो भी दें और हम भी देते रहे, तो आपको नहीं लगता कि पीस कायम हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है काम, और होना भी चाहिए। इंडिया आपको अभी घास नहीं डालेगा जब तक आप घुटने नहीं टेकेंगे, इंडिया आपको घास नहीं डालेगा। सर इंडिया ने कहा सबसे पहले दहशतगर्दी खत्म करो। नहीं, इंडिया नहीं दहशतगर्दी कर रहा। इधर कौन साल में इंडिया करवा रहा है शुरू अफगानिस्तान? अच्छा, हाँ जी। तो सर ये कहकर हम ये कहीं ना कहीं ये तो नहीं बताते कि हम कमजोर, इंडिया बड़ा ताकतवर है कि जो हमारे इंटरनल मामला में भी दखल अंदाजी करता है। सर इससे ज्यादा जुल्म तो चाइना के अंदर मुसलमानों पर हो रहा है, वहाँ पर हम क्यों? ऐसा नहीं है, चाइना के अंदर मुसलमानों पर जुल्म नहीं है। वहाँ कम्युनिटी सिस्टम, कम्यून सिस्टम है, उनके लॉज को ऑब्जर्व करना। जैसे आप इंग्लैंड जाएंगे इमिग्रेशन करके, तो आपको इंग्लैंड के लॉज को अवेयरनेस हासिल करनी पड़ेगी, उनको ओबे करना पड़ेगा। आप क्या समझते हैं कि इंडियन जैसा प्राइम मिनिस्टर जिस तरह का नरेंद्र मोदी उनके तारीख के अंदर आया, कि जिस तरह से वो इंडिया डेवलप कर रहा है, आपने देखा कि दुनिया की 5वीं बड़ी मईशत बन चुका है, इस टाइम दुनिया में उभर रहा है, वो दुनिया जे होकार कर रही है, बड़े बड़े मुल्कों के प्राइम मिनिस्टर आकर नरेंद्र मोदी के पाँव में गिर जाते हैं, तो ये कैसे होता है? नहीं है, नरेंद्र मोदी का इसमें कोई किरदार नहीं। इसका फिर हाँ, इंडिया वैसे शुरू से जाने की ज़्यादा है। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की वजह से पूरे वर्ल्ड में जो की पोस्टों पे वो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के पढ़े हुए लोग बैठे हुए हैं। हाँ जी, जैसे पंजाब यूनिवर्सिटी है ना, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी तो बहुत उससे आगे है। फिर उनका आईटी में बहुत आगे है, वहाँ पे आईटी में जो इम्पोर्ट है उनकी
वो अरबों डॉलर तक पहुंच चुकी है। अब अभी इधर पाकिस्तान में भी शुरू हो चुका है कॉल सेंटर। मेरा भांजा भी वो कॉल सेंटर चलाता है। हर महीने तकरीबन 40-50 लाख रुपया उससे लोग लेके जाते हैं जो उसके कॉल सेंटर पे काम करते हैं। तो ये इस तरह है। आपने कहा कि इंडिया के जो नरेंद्र मोदी का इसमें कोई किरदार नहीं है, वो तो बल्कि एक मुल्क का जो प्राइम मिनिस्टर होता है उसका कोई किरदार नहीं होता। किरदार तो फिर राजीव गांधी से लेना, जो अच्छा किरदार था सोनिया गांधी से ले। ये जो है ना मोदी तो कटर है, ये तो लड़ाता है। अच्छा हाँ, ये एक मुल्क, अच्छा वहाँ पर आपको लगता है कि माइनॉरिटीज को उनका इंसाफ नहीं मिल रहा? बिल्कुल इंसाफ नहीं मिल रहा है। हमारे यहाँ पर मिल रहा है? हमारे यहाँ तो बहुत बेहतर है, बहुत ज्यादा बेहतर। बहुत। सर हम मैंने अपने तो एक ही प्लेट में क्रिश्चियन के साथ मिलके भी खाया है। आपने खाया? हमने क्रिसमस पे उनको हैप्पी भी करते हैं, आपने केक भी देते हैं। हाँ अब मैं बिल्कुल। आपको बताता हूँ, यहाँ पर हम इंसाफ भी कर रहे हैं। हम अपने जो माइनॉरिटी से गाइस सुनिएगा, हम अपने माइनॉरिटीज़ को इंसाफ भी दे रहे हैं। हम यहाँ पर हर एक बंदे के साथ इक्वल ही हैं। हमारी गवर्नमेंट भी बड़ा अच्छा हर एक के साथ इक्वल चल रही है। तो सर हम इंसाफ भी कर रहे हैं, हर चीज़ हम दे रहे हैं, तालीम भी अच्छी है हमारे मुल्क में। फिर हम इंडिया से ज़्यादा तरक्की क्यों नहीं कर पा रहे? वो नाइंसाफ़ी करके भी, वो जुल्म करके भी, मुसलमानों पर भी, कश्मीर पर भी, लेकिन आज वो सुरखरू है दुनिया में। हम सब कुछ करने के बाद भी हम तरक्की क्यों नहीं कर रहे? इस चीज़ का आपने आंसर ऑडियंस को समझाना है। नहीं, हम भी तरक्की कर रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं। बगैर तरक्की के ना हम एटमी ताकत बने, ना हमने जो जितने भी प्रोजेक्ट हैं देख लें, ओरिएंटेशन का देख लें, दूसरा देख लें, तरक्की कर रहे हैं। तो हमने अभी बनाई है, इंडिया में 2002 की है, 2000 की है। चले कुछ ना कुछ तो तरक्की की है ना। उनके पास उनकी गवर्नमेंट अमीर है, हमारी गवर्नमेंट गरीब है। इधर के अवाम अमीर है, उधर के अवाम गरीब है। अवाम अमीर है, इधर के अवाम अमीर है। बेशक उनसे पता नहीं कहाँ से आया, मुझे समझ नहीं आती। हर जिस बात पाकिस्तानी को कोई बात समझ ना आए तो वो ये बात कर देता। तो देख लिया दोस्तों, कई पाकिस्तानी ये मान चुके कि नहीं भैया, भारत को हम जितना भी झुकला दे, पर भारत इतना दुनिया में बढ़ चढ़ कर सामने आ रहा है कि दुनिया उसकी तारीफ कर रही है, और हम कितना भी मना कर ले पर वो कर रहा है असलियत में। और यही चीज़ पाकिस्तानियों को अब समझ आ रही, क्योंकि पिछले कई बार भारत की नेवी ने कई पाकिस्तानी मछुआरों को बचाया है, कई बार। चाहे फिर पाकिस्तान के हो, बांग्लादेश के हो, या फिर मतलब श्रीलंका के हो, कितने मछुआरों को बचाया है। और उसके बाद अब पाकिस्तानी ये मानने के लिए मजबूर हो चुके हैं कि नहीं, भारत के आगे कोई टिक नहीं सकता, क्योंकि भारत सबके साथ बनाना चाहता है और दुश्मनी जो क्रिएट कर रहा है वो पाकिस्तान की तरफ से ही है। वही दूसरे पाकिस्तानी इसमें भी, मतलब साइंस हो, डेवलपमेंट हो, या फिर वर्ल्ड अफेयर्स हो, या फिर फॉरेन जो भी है, मतलब पॉलिटिक्स, उसमें ये हिंदू मुस्लिम की पॉलिटिक्स करना चाहते हैं। मतलब अगर इनको दुनिया भर के सवाल पूछ लो भारत में, ये सिर्फ हिंदू मुस्लिम पर आके रुक जाए। मतलब यार इनकी सोच कहाँ तक है यार? आगे बढ़ो, पूरी दुनिया आगे बढ़ रही है तो तुम भी तो बढ़ के देखो। हो सकता है कि पूरी दुनिया, मतलब कहाँ से छोटे यूएस से वर्ल्ड सुपर पावर, वो भारत से दोस्ती करना चाहता है, और छोटा अफ्रीकन देश जो सबसे गरीब है वो भी भारत से दोस्ती करना चाहता है। रशिया और यूक्रेन दोनों दुश्मन है, युद्ध चल रहा है सालों से, और वो दोनों भी भारत से दोस्ती करना चाहते हैं। और सोचिए, पास में बैठा हुआ एक चाइना का पिट्ठू पाकिस्तान, वो भारत से दुश्मनी की बातें करता है, जिसकी कोई एक दिन की भी जंग की औकात नहीं है। आप इस बारे में क्या कुछ कहते हैं दोस्तों? कमेंट सेक्शन में भर के जाइएगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इस इंटरेस्टिंग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।